इसको तो माइंड में सेट कर लो। किसी भी पॉइंट का अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखोगे, वाई कोऑर्डिनेट। आ रही है ना समझ में? ठीक है, जैसा सांस लेना जरूरी है ना में, वैसे ये सारी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन बना रखा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स वाला पॉइंट होगा और वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसीलिए 0, y हो जाता है और x, 0 हो जाता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो बेधड़क लेके चले जाओ, कहां लेके चले जाओगे, y एक्सिस पे। कहां, y एक्सिस पे। अगर y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो उठा के पटक दो, कहां ले जाके उसे, x एक्सिस पे। कहां, एक्सिस पे। क्योंकि इसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। जितना भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से बन सकता था तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा चीज मैंने इसमें बना रखा है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो जितना भी हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा सबका निचोड़ इस क्वेश्चन पे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाए तो क्लास 9th का सबसे छोटा चैप्टर है। क्लास 9th का अगर मैं सबसे छोटा चैप्टर की बात करूं तो वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ा जाता है, क्या जरूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैथ में। तो देखो, एक चीज बताओ मुझे, ये जो बोर्ड दिख रहा है अपना, इस बोर्ड में अगर मैं बात करूं कितने पॉइंट्स होंगे, हाउ मेनी पॉइंट्स इन अ प्लेन। इसे मैं एक समय के लिए प्लेन मान लेता हूं। तो इस बताओ, इस प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट, अनंत पॉइंट है इसमें। अब इस अनंत पॉइंट में से किसी एक पॉइंट की मुझे लोकेशन पता करना है, तो हम पता कर पाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाएंगे, नहीं। पूरा भीड़ में है, कोई मेला में कोई खो गया अपना, जैसा अपना कोई मतलब दोस्त, तो बताओ भीड़ में कैसे देखोगे, एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता कैसे करोगे, है कि नहीं। तो अलाउंस करवाओगे तो वहां से पता चलेगा, अच्छा ये अभी वहां पे है, वहां पे जाके वो खोया हुआ इंसान को पता चल जाएगा कि वो बंदा वहां पे, अलाउंस जहां हो रहा है वहां पे है, तो पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है कि भाई यहाँ पे है वो चीज। ऐसे ही इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट का लोकेशन बता दे, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट का, तुम बता पाओगे नहीं, क्योंकि ये भीड़ भड़ाका में ना जाने कहाँ पे वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है कि नहीं। अब इस पॉइंट्स को लोकेशन, उस पॉइंट के लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आ रही क्लियर समझ में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम समझते हैं थोड़ा सा एक फिगर से, समझना। सुनो, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक वर्टिकल लाइन लाओ और एक हॉरिजेंटल लाइन। क्या लिया, हॉरिजेंटल लाइन। अब इन दोनों लाइन का क्या नाम है वो तो मैंने पहले बता दिया कि ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन। बट इस चैप्टर के अंदर इस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं इस चैप्टर के अंदर, वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, जल्दी बताओ। हॉरिजेंटल लाइन मतलब सोया हुआ, ठीक है। जब हम बेड पर जाकर सोते हैं तो कौन से लाइन में आ जाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन में, और उसे इस चैप्टर के अंदर हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जब मैं खड़ा हूं, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। कोई भी चीज खड़ी है तो क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल देखना क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। आ रही है क्लियर समझ में। एक्स एक्सिस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, और वाई एक्सिस को कैपिटल वाई से, और वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, वाई डैश, और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्स डैश। आ रही बात समझ में। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं, मिलते हैं, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओरिजिन, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। क्लियर, यहां तक क्लियर हो, जल्दी बताओ। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्लियर। चलो, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ओके, अब ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन को, किसको, इस कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में। कितने, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसका नाम रखा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, थर्ड
क्वाड्रेंट, इसे क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे क्वाड्रेंट लिख दे। ओके, अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर यहां तक? क्लियर हो ना? चलो अब यहां पे समझना एक बात, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज इससे पहले एक चीज और समझो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक चीज और जान लो कि ओरिजिन से अगर मैं राइट जाऊंगा, कहां जाऊंगा, ओरिजिन से अगर मैं राइट जाता हूं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और यही एक्स एक्सिस पर अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट आता हूं तो इसमें क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर यहां तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं ओरिजिन से अपवर्ड जाता हूं वाई एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ओरिजिन से अगर मैं डाउनवर्ड जाता हूं तो क्या देगी, वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देगी। आ रही है? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? पक्का? ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस ना। अगर मैं ओरिजिन से राइट जाता हूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट आता हूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ध्यान सुनो मेरी बात को। अब ये जो क्वाड्रेंट बने, इन क्वाड्रेंट का नेचर क्या है, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, प्लस प्लस में आएगा या प्लस माइनस में आएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट आएगा वो ऑलवेज प्लस प्लस के साथ आएगा। ठीक है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? सुनो, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस मुझे क्या मिल रहा है, प्लस, और वाई एक्सिस भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए। फिर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं तो एक्स एक्सिस पे मुझे क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो निगेटिव, वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, हो गया। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता हूं तो एक्स एक्सिस में भी क्या चलना पड़ रहा है, निगेटिव में, वाई एक्सिस में भी क्या चलना पड़ रहा है, निगेटिव, तो दोनों को दोनों निगेटिव। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो एक्स एक्सिस हमें कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस कैसा मिल रहा है, निगेटिव। इसलिए क्वाड्रेंट का साइन इस तरह से एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो यहां तक? पक्का? चलो अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि इस चैप्टर को इस पॉइंट से ही हम खत्म कर देंगे, उड़ा डालेंगे। ये चैप्टर एरोप्लेन की तरह क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अभी मैं पॉइंट जो लिखवाने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुल होकर यहां पे समझना, लिखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान सुनो। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बात लिखवाऊंगा क्योंकि मैं मान के चलता हूं तुम लोग को कुछ नहीं आता, जीरो हो तो समझते हैं। जीरो को क्यों न जीरो से समझते हैं भाई, है ना? तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या कहलाता है भाई, बताओ मुझे फटाफट। एक्स एक्सिस क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पहले पॉइंट में ये लिखो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, जितना पढ़ाया सब लिखवाऊंगा। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट में ये लिखो कि कोऑर्डिनेट ऑफ origin will be O0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन विल बी 0 0, ये याद रखना है। ठीक है, एक सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्या, सो सुनो। अब इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट्स लिखना चाहोगे, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट्स लिखना चाहोगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट। आ रही बात समझ में?
तो ये लिख दो, इन कार्टेशियन प्लेन, इन कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विल बी एक्स कोमा वाई। ये चीज हमेशा याद रखना है। क्या रखना है? एक्स कोमा वाई। कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट्स का एनी पॉइंट विल बी एक्स कोमा वाई। अब ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। समझना, एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हो यहां तक? एक्स कोऑर्डिनेट और इसे क्या रीड करते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा भाई या दूसरा नाम जो समझो वो क्या है? एब्सिसा। क्या है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। क्लियर? अब ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होते हैं एक्चुअली हम ये समझते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इससे भी हम समझते हैं। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट का हो या फिर एब्सिसा का हो, बात बराबर है। वाई कोऑर्डिनेट का हो या ऑर्डिनेट का हो, बात बराबर है। और किसी भी पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे से वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या लिखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हो यहां तक? यहां तक क्लियर हो ना? चलो ये उतारो तो फटाफट, यहां तक आप लोग भी उतार लो। बहुत ही बढ़िया चीज लिखवाया है, इससे मैं पूरा चैप्टर उड़ा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो? यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना? आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइए हाँ या ना, जो भी है। ठीक है, और या फिर आपको कोई डाउट्स रह गया हो उसे भी आप शेयर कीजिए ताकि मैं देखूं। कमेंट्स कीजिए ना, और फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, बताऊं आपको। ओके, क्लियर हो ना? उतारो यहाँ तक। और नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, ये पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, वहां से आप ले लेना। क्लियर हो? चलो अब हम आगे नोट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नोट पॉइंट क्या सो समझते हैं। फोर्थ नोट पॉइंट क्या होगा सो सुनो। फोर्थ नोट पॉइंट में लिखना है तुम्हें कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा कहलाता है। कहलाता है या नहीं कहलाता है? कहलाता है। यहां तक तो क्लियर हो? फिर तुम लिख लो कि वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। अब ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। अगर इसकी बात की जाए, इसकी एब्सिसा को हो या फिर एक्स कोऑर्डिनेट को हो, ये जो होते हैं एक्चुअली में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। कौन से एक्सिस? वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस ये रहा, इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट, यही क्या कहलाएगा? एब्सिसा कहलाएगा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो? समझ में आया कि नहीं आया? वाई एक्सिस से, ध्यान सुनना, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। आ रही बात समझ में? अब एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। तो किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एब्सिसा होगा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो ना? चलो अब इसी को समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है? तो सेम चीज लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम
फ्रॉम कहां से अब लेगा, एक्स एक्सिस, कहां से, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये देखा, ये रहा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जो डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट की, वो क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा या फिर वाई कोऑर्डिनेट होगा। आ रही बात समझ में? तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। आ रही बात समझ में? और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर हो यहां तक, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहां तक क्लियर हो ना? उतारो फटाफट उतारो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? इस पे सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन बना रखा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। अगला नोट पॉइंट लिखो। अगला नोट पॉइंट कुछ ऐसा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये रहा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट्स लाई करेगा, ठीक है, कहीं भी आ जाए, मान लो यहाँ पे एक भी पॉइंट है, तो इस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, x, 0। क्या होगा, x, 0। ये चीज हमेशा याद रखना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा 7th पॉइंट लिखो, 7th पॉइंट लिखो, सेम चीज यही लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की जगह पर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस विल बी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा आपका 0, y। क्या हो जाएगा, 0, y। क्लियर यहां तक, समझ में आया? मतलब ऐसे समझो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स वाला पॉइंट होगा और वाई वाला क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसीलिए 0, y हो जाता है और x, 0 हो जाता है। ये चीज तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? क्लियर? अगर एक और बात यहां से एक और चीज ऑब्जर्वेशन किया जाए तो बताना तो मुझे फटाफट कि इसमें एब्सिसा, देखो ए से एब्सिसा समझना, ए फॉर ए से एब्सिसा मैं यहां पर लिख देता हूं, ए से क्या होगा, एब्सिसा। अगर मैं कहीं ए लिखूंगा कैपिटल ए तो एब्सिसा समझ लेना, और कहीं कैपिटल ओ लिखूंगा, ठीक है, तो क्या समझना, ऑर्डिनेट। क्या समझना, ऑर्डिनेट। ऐसे ओरिजिन मत समझ लेना भाई अभी, क्योंकि मैं बस इन दोनों के केस में चल रहा हूं मैं अभी लेके इसको, ठीक है? ओरिजिन के केस में अभी नहीं लेके चल रहा हूं मैं बस इन दोनों को समझाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो एब्सिसा मतलब ए जो होगा यहाँ पे ए जो होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यही ना एब्सिसा है। तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एनी नंबर। क्या लिखोगे, एनी नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए बस, ठीक है? यहां तक क्लियर हो? एब्सिसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनी नंबर। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये चीज याद रखना। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें तो बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखा जाए तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0। देखो ऑलवेज 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, ध्यान सुना, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एब्सिसा क्या होगा, ऑलवेज 0। बट अगर ऑर्डिनेट की बात करें, कहां, ऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा, ऑर्डिनेट एनी नंबर। क्या होगा, एनी नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, कहां, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका एब्सिसा क्या होगा, एनी पॉइंट, सॉरी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बट उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्लियर हो? इन सब पे क्वेश्चन बना हुआ है भाई, सीबीएसई हमेशा इन सब पे क्वेश्चन बनाता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओगे तो उसमें तुम्हें इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे वहां, ठीक है? तो भाई ये जो बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है? जैसे सांस लेना जरूरी है ना मैं, वैसे ये सारी चीजें जानना जरूरी है, ठीक है? तो ये चीजें हमें समझ में आ गई।
क्लियर, कोई डाउट्स नहीं ना, क्लियर यहां तक? चलो तो यहां तक मिटाओ, अब हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, अब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो सुनो, इफ इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स, कहता है कि नीचे दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स का क्वाड्रेंट बताओ, किस क्वाड्रेंट के अंदर ये आ रहे हैं। तो अब हम क्वाड्रेंट बताते समय किसका ध्यान रखना होगा, में कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो कौन बताएगा, उस पॉइंट का साइन, क्या बताएगा, साइन। तो ऑलवेज तुम्हें साइन याद रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, देखो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बता दो, ये वाला एक माइनस, पहले एक्स माइनस और वाई प्लस, तो एक्स माइनस वाई प्लस कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का शॉर्टकट ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये बताओ, नहीं ये कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला प्लस आ रहा है और लास्ट का माइनस आ रहा है, मतलब प्लस माइनस कहां मिलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये वाला कहां जाएगा भाई, दोनों का दोनों माइनस, कहां जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कहां जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही क्या बना दिया था, ऐसा कुछ बनाया था ना, ये वाला, इसमें लिखा था प्लस प्लस, इसमें लिखा था माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। तो देखो प्लस प्लस कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट आंसर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब आंसर हो गए इसके, ठीक है। क्लियर हो यहां तक? अब मुझे बताओ ये वाला कहां लाई कर रहा है, ये कहता है क्या है, विच ऑन विच एक्सिस डू द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई। कहता है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, कहाँ है, एक्स एक्सिस, तो बताओ उसका पॉइंट क्या होता है, जल्दी बताओ, एक्स, 0। और अगर कोई वाई एक्सिस पे एक्सिस है, कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है, लाई कर रहा है, तो उसका 0, वाई। तो देखो तो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान सुनना। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो अब बताओ इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला कहां जाएगा बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है, जब वाई एक्सिस पे एक्सिस स्थित होता है, तो बताओ ये हो जाएगा ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो बेधड़क लेके चले जाओ, कहां लेके चले जाओगे, वाई एक्सिस पे। कहां, वाई एक्सिस पे। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो उठा के पटक दो, कहां ले जाके उसे, एक्स एक्सिस पे। कहां, एक्स एक्सिस पे। आ रही बात समझ में? और ये दो मैंने बता दी, ये दो आपके लिए, आप दो इन दोनों को बना लो, ठीक है। यहां तक उतार लो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है आपसे। देखो अब हम समझते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। जितना भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से बन सकता था तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा चीज मैंने इसमें बना रखा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। पूरा जितना भी हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा सबका निचोड़ इस क्वेश्चन पे है, सबका निचोड़ है भाई। तो केयरफुल होकर समझना और इसे लगाते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर सब कुछ होता है। पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। इन द गिवन फिगर, ये रहा गिवन फिगर, ओके जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का देना है क्या, आंसर देना भाई। चलो ये रहा क्वेश्चन और ये भी रहा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं।
राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं उन सब का क्या करो, कोऑर्डिनेट लिखो। तो एक काम करें, यहीं पे सबका लिखते चले जाए इसी के अंदर। चलो बताओ, कोऑर्डिनेट लिखते समय एक चीज बताना, कोऑर्डिनेट लिखते समय हम लोग किसी भी पॉइंट का सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही ना? इसको तो माइंड में सेट कर लो। किसी भी पॉइंट का अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखोगे, वाई कोऑर्डिनेट। आ रही है ना समझ में? क्लियर हो ना? कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि मुझे एल का लिखना है, सबसे पहले एल लिखना है। तो एल को मैं कैसे लिखूंगा भाई, क्या होगा, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है क्या, ये एक्सिस पे, यहाँ ये कहाँ पे लोकेटेड हो रखा है, वाई एक्सिस पे, राइट, वाई एक्सिस पे है। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जल्दी बताओ। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, कमेंट्स करके जल्दी बताओ भाई, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। और वाई एक्सिस पे कितना है भाई, 5, तो 5, इसका पॉइंट क्या हो गया, 0,5। अब मुझे लिखना है बी का। तो बी पे देखो, बी में इसका कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला है भाई, -5, -5। वाई पे कितना चला है, 2, तो 2 हो गया। आ रही क्लियर, समझ में नहीं आ रही, आ रही है ना? चलो मुझे लिखना है डी का। तो डी का देखेंगे तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे। तो एक्स में कितना चला, एक्स एक्सिस पे कितना चला, 6। फिर वाई पे कितना चला है, 2, तो वाई 6,2, इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब बताओ एम का लिखना है। तो एम बताओ तो कहां पे ये दिख रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस पे दिख रहा है। ये पॉइंट कहां दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे। और जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लोकेटेड होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो सबसे पहले हम इसका वाई लिख लेंगे 0। और एक्स पे कितना दिख रहा है, -3, तो -3 इसका आंसर हो गया, -3,0, राइट। अगर मुझसे कोई पूछता कि एज का बता दो, एज का पॉइंट क्या है भाई, तो एज का पॉइंट क्या हो रहा है, एज देखो, एज एक्स एक्सिस पे कितना चला है, -5, तो -5। और वाई एक्सिस पे कितना चला है, -3, तो ये हो गया -5, -3। क्लियर? अगर मुझसे कोई पूछता है कि जी का बताओ, जी का क्या होगा, तो जी एक्स एक्सिस पे कितना चला है, 2। वाई एक्सिस पे कितना चला है, -4, तो इसका आंसर हो गया 2, -4। ठीक है। ई का पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, ई पे देखें तो एक्स एक्सिस पे कितना चला है, -3। और वाई एक्सिस पे कितना चला है, -5, तो -3, -5। ठीक। इसी तरह अगर सी का पूछता है तो सी का बताओ, एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है 5। और वाई एक्सिस पे कितना चला है, ये -5, तो 5, -5। तो पहले का आंसर हमने दे दिया, पहले पार्ट का आंसर हमने दे दिया। सभी पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट इसी के अंदर हमने दिखा दिया, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होने आता है? आ रहा है तो भाई बता दो यार, आ रहा है ना, तुम लोग को भी आ रहा है ना? क्लियर हो ना? चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स बाय द गिवन कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट दिया गया है उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। चलो बताओ मुझे, -3 -5 -5 कौन सा पॉइंट है? इसका आंसर यहीं पे लिख दूं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आप लोग कमेंट्स करके बता दो, जल्दी बताओ जी। -3 -5 कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट, इसका आंसर हो गया। इसका बता दो, 2, -4 2, -4 कहां दिख रहा है भाई, 2, -4 देखो ये रहा 2, -4 कौन सा पॉइंट है, जी। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 2 का भी हमने आंसर कर लिया, ठीक है। अब पार्ट 3 देखते हैं क्या कहता है। राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। ये रहा, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका ऑर्डिनेट और क्या बताना है, एब्सिसा, दोनों बताने। तो पहले तो इसका क्या लिख लो, कोऑर्डिनेट लिख लो भाई। कोऑर्डिनेट क्या है इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भाई बता दे भाई, भाई बताना यार, -5,2। एच का क्या है कोऑर्डिनेट, एच का है तुम्हारा -5, -3। और जी का कोऑर्डिनेट क्या है, जी का है 2, बोलो -4। एम का क्या है कोऑर्डिनेट भाई, एम का कहाँ है, एम का ये रहा -3,0 ना, हो गया नहीं आता। अब एल बच गया, तो एल का बता दो। एल का क्या है, 0,5। हमने पहले पॉइंट लिख लिए, राइट। अब पॉइंट लिख लिए तो बता दो मुझे
एब्सिसा क्या होगा? तो एक चीज याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा को मैं कैपिटल ए लिख देता हूं, क्लियर समझ में आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट को मैं सिंपल शॉर्टकट में ओ लिखूंगा, ठीक है, ऐसे समझना। और ये ए फॉर एब्सिसा, क्या हो जाएगा ये? एब्सिसा को मैं ए लिखूंगा, क्लियर हो? अब बताओ, क्योंकि जगह नहीं है तो थोड़ा यहीं पे ए और ओ से लिख के समझा दूंगा। इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? -5, तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा? -5। इसका ऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा? -5 एब्सिसा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट। इसमें ये वाला एब्सिसा, ये वाला ऑर्डिनेट, ये वाला एब्सिसा, ये वाला ऑर्डिनेट। ये बताओ, ये 0 क्या हो जाएगा? एब्सिसा। और ये 5 क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट। क्लियर हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो ये पूछ रहा था ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो हमने यहां से बता दिया। क्लियर? अब देखो, ये रहा फोर्थ पॉइंट। हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया, थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉरी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, समझना। ये रहे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हुए। इन चारों पॉइंट्स का पूछा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो पॉइंट है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है वो आप लोग बताओ। उसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अपवर्ड जाओगे तो वाई एक्सिस पे, और डाउनवर्ड भी जाओगे तो वाई एक्सिस पे। मतलब क्या हुआ? वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? जल्दी बताओ ना यार, क्या मजे लेते रहते हो तुम लोग, जल्दी बताओ क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा उस पॉइंट का? वाई कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है भैया? जल्दी बता दो मुझे, फटाफट बता दो। क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस में चलोगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस में एक्स एक्सिस चलोगे, प्लस में एक्स एक्सिस, ये नहीं चलोगे। तो एक्स एक्सिस पे तुम मूव करोगे, राइट? मूव तो तुम्हें एक्स एक्सिस पे ही करना है। तो एक्स एक्सिस पे मूव करोगे तो एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस से अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बताओ तो तुम लोग भाई, बहुत पिटोगे फिर। जल्दी बताओ कितना? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एब्सिसा। क्या हो जाएगा? एब्सिसा। आ रही है क्लियर समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर हो ना? अब हमसे पूछा क्या यहां पे, सुनो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमसे पूछा है डिस्टेंस। केयरफुल होकर समझना भाई, ये हमसे पूछा है डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सिंपल डिस्टेंस पूछे उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमसे पूछा क्या? डिस्टेंस। और एक चीज तुम लोग गांठ बांध लो। क्या बांध लो? गांठ बांध लो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये गांठ बांध लो तुम लोग, लिख दो। डिस्टेंस नेवर नेगेटिव। आप लिख दो फटाफट, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये गांठ बांध लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे भाई? एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट बोल देंगे। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3, राइट। बट एक बात हमने अभी जस्ट बोला कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो बताओ -3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 3। गलती बच्चे क्या करते हैं? यही करते हैं कि अच्छा सर ने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अच्छा तो वाई कोऑर्डिनेट बता दो। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3। आंसर क्या हो जाएगा? -3। तो आपके जैसे सोचने के लिए बच्चों के लिए भी एग्जामिनर ऑप्शन में दे के रखता है
-3 +3, ठीक है। तो एग्जामिनर चाहता है, वो जानता है एग्जामिनर कि आप इस तरह से सोचोगे, तो उस सोच को हमें यहाँ पे खत्म करना, वैसे नहीं सोचना है, हमें सोचना है कुछ ऐसा कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। वाई कोऑर्डिनेट लेंगे बट हम माइनस साइन को हटा के लेंगे। क्या लेंगे? माइनस साइन को हटा के। तो ले लिया। अब पूछो यहां से, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पूछेगा तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ले लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -5। तो माइनस लें कि नहीं लें? जल्दी बताओ कमेंट्स में। नहीं लेंगे ना? नहीं लेंगे। अब बताओ इसमें वाई कोऑर्डिनेट बता दो, इसमें बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 5। तो इसका तो 5 प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। अगर थर्ड में चले तो क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। माइनस का 4 या 4? जल्दी बताओ यार कमेंट्स में। 4 तुम लोग बताओ जी। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। 2। इसमें बता दो 5। -5 नहीं लेना भाई, एकदम आंख बंद करके एकदम माइनस हटा देना है, एकदम इग्नोर, ऐसा गंदा वाला इग्नोर मारना है ना माइनस को, इतना गंदा वाला इग्नोर मारना है, दिखे भी है तू कौन है, हट बक साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बस उसे मॉडिफाई किया है कुछ अपने तरीके से, ठीक है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन तो बस डिफाइन पे ही है, पूछा क्या है सो सुन लो। उसमें पूछेगा एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, जहां कट करेंगे ओरिजिन, और ये जो कट करने के बाद जो कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। उन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं बताओ? क्वाड्रेंट। तो यही 3 क्वेश्चन है। लिखने वाला 1 मार्क्स का है, मतलब देखा जाए तो 1 वर्ड का है, ठीक है। तो ये तो कर लोगे, राइट, ठीक है ना। तो अब पूरा चैप्टर ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया, ठीक है। कोई डाउट्स रह गया तो बताओ मुझे फटाफट। तुम लोग को भी कोई डाउट्स रह गया? नहीं ना? कोई डाउट्स नहीं है? आप लोगों का भी कोई डाउट्स नहीं है? क्लियर हो ना आप लोग भी? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर आ रहा है तो हम आग लगा दो यार, कमेंट सेक्शन में जाओ, बता दो मुझे फटाफट, हाँ सर समझ में आ रहा है, अब मजा आएगा मैथ पढ़ने में, है ना? आ रही है ना क्लियर समझ में? ओके। अरे अभी तो पूरा पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा। ये तो बस खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, समझ में आ गया ना? तो अगला आप बताओ, आप लोगों को कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर में डाउट्स रह गया, उसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें भी बताना आपको कमेंट्स करके, ठीक है। बाकी इस चैप्टर का जितना भी नोट पॉइंट, जितना भी स्पेशल पॉइंट है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ भी आपको मिल जाएगा इसका पूरा, ठीक है, PDF। तो वहाँ से भी आप ले लेना, ओके। इस चैप्टर का पूरा जितना भी नोट पॉइंट बनते हैं वो सब ले लेना, ठीक है, क्लियर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।